हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है मंजू कुशवाहा, ग्राम पहाड़गांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज कक्षा 9वीं गणित के अंतर्गत अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल के बारे में। इसमें केवल 2 एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि √2 और √3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। चलो तो बच्चों देखते हैं हम √2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही सरल है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, दोनों साइड तीर के निशान लगा लेंगे और इसको हम इस पर बराबर बराबर गैप ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पर 2। ठीक है, इस साइड भी लेंगे तो ये माइनस की संख्या हो जाएगी, जैसे -1 -2। तो ये तो हो गई देखो हमारी संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर हमको क्या करना है, √2 को प्रदर्शित कैसे करोगे तो सुनो ध्यान से। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, ये हमारा जो गैप लिया है ना हमने, ये इस गैप को आप स्केल से नाप कर लेना। ठीक है, या तो 1-1 सेंटीमीटर कर लेना या फिर 1-1 इंच कर लेना। लेकिन आप इंच में करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप सेंटीमीटर में करोगे ना तो ये छोटे हो जाएंगे और चित्र साफ नहीं दिखेगा। तो आप 1-1 इंच के एक गैप कर लेना फुटा से नाप के। ठीक है, एक्चुअली ये रचना जैसा सवाल रहता। ठीक है, तो आप फुटा है ना, यानी कि स्केल और चाला से ये बनाना। ठीक है, ऊपर का भी जरूरत पड़ जाती। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताते जा रहे, आप लोग करते जाना। तो सबसे पहले संख्या रेखा बना लेना, 1-1 इंची के ये गैप ले लेना। तो इसके बाद जहां पर हमारा 0 है तो यहां से लेके यहां तक आप 1 इंची नापोगे। तो यहाँ पर जहां पर हमारा 1 है ना, इस 1 के ऊपर हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का। लेकिन इस लाइन की लंबाई कितनी होगी, तो जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक गैप है, यानी कि ये हमारा 1 इकाई हो गया, तो उतनी ही इसकी लंबाई होना चाहिए 1 इकाई। ठीक है, ये 1 इंच है तो ये भी 1 इंच होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो आप यहाँ पर चांदा रख के यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन खींचना, और इसकी लंबाई कितनी होना चाहिए, जितना यहाँ पर गैप है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज है तो अब इसका हम क्या दे देंगे, नाम। कैसे, माना कि यहाँ पर जो बिंदु है उसका नाम हमने एक O दे दिया, तो यहाँ पर हो गया हमारा A और यहाँ पर हो गया क्या, B। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है हमारी, 1 इकाई है। ठीक है, तो हमने ये इसको नाम दे दिया। अब यहां से यहां तक की लंबाई 1 इकाई हो गई और इसकी भी लंबाई कितनी हो गई, 1 इकाई हो गई। लेकिन हमारे पास कैंट की लंबाई तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंट की लंबाई निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो जो हमारे पास है उनको हम लिखे ले रहे हैं। तो बताओ OA बराबर कितना है, O से लेके A तक OA बराबर कितना है हमारा, 1 इकाई है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक 1 इकाई हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे 1 इकाई। बताओ A से लेके B तक की कितनी लंबाई है, तो AB बराबर वो भी हमारी 1 इकाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद निकालना है हमको कैण, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कैण होती, इसका मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, और लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम क्या लगा दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। बताओ आप लोग क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें रख देंगे। कर्ण कौन सी भुजा कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री था, इसके सामने वाली भुजा OB हो जाएगी। कौन सी भुजा, OB। तो इस कर्ण की जगह पर क्या रख देंगे, OB। स्क्वायर पहले से है, लगा दो, बराबर जाओ खत्म। लंब कौन सी है हमारी, कौन सी भुजा हो जाएगी, A से लेके B तक की, यानी कि AB। ठीक है, स्क्वायर पहले से तो वो भी लगा दो। आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, OA। तो आधार की जगह पर क्या रख लो, OA। स्क्वायर पहले से था, स्क्वायर भी लगा दो। ठीक है, जोन सी भुजा का मान जितना है तो उसकी जगह पर रख दो। गणित बहुत सरल होती भैया।
ओ बी कैसा हमारा, ज्यों का त्यों, क्योंकि ओ बी का मान तो निकालना है। लेकिन ए बी कितना था, ए से लेके बी तक ए बी, तो ए बी हमारा एक था, तो इस ए बी की जगह पर क्या रख देना, एक। और ओ ए भी हमारा एक इकाई ही था, इसलिए इसकी जगह पर भी क्या रख देना, एक रख देना। स्क्वायर पहले से था, तो इसको फटाफट हल कर लो, बढ़िया। तो ओ ए का स्क्वायर ज्यों का त्यों, एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट दो, ठीक है। तो हम कितना आ गया हमारा ओ बी का मान, रूट दो आ गया, यानी कि ये वाली लंबाई कितनी निकल के आ गई हमारी, रूट दो। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रूट दो यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, रूट दो। अब रूट दो लंबाई हमको कहां पर चाहिए थी, संख्या रेखा पर, वो भी यहां से। तो इसको केंद्र मानकर, बिंदु ओ को केंद्र मानकर, ठीक है। और ये वाली त्रिज्या लेकर, जितनी लंबाई यहां से यहां तक की है ना, तो अपने जो प्रकार होता है ना, वृत्त बनाने वाला प्रकार, उस प्रकार को यहाँ पर रख के वो इतनी त्रिज्या लेके ना, ओ ए ओ बी, ओ से लेके बी तक ओ बी त्रिज्या लेके, वो यहाँ से लेके यहाँ संख्या रेखा पर क्या लगा देना, चाप। क्योंकि चाहिए रूट दो तो संख्या रेखा पर है, ठीक है। तो इतनी त्रिज्या लेके रूट दो वाली, तो यहाँ से क्या लगा देना, चाप, ठीक है। ऐसा चाप लगा देना आप लोग, ठीक है, जो यहाँ संख्या रेखा पर किसी बिंदु पर कट जाएगा, ठीक है। इसका नाम भी दे सकते, माना कि यहाँ पर कौन सा बिंदु हो गया, सी, ठीक है। तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, रूट दो, ठीक है। तो ये वाली हमारी त्रिज्या है, इसका चाप लगा देना, जहां पर संख्या को रेखा को काटेगी, जहां पर संख्या रेखा को काटेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु रूट दो का स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आप एक लाइन लिख भी सकते हो कि अतः बिंदु सी किसको प्रदर्शित करता है, रूट दो को प्रदर्शित करता है, रूट दो को प्रदर्शित करता है। क्योंकि जो से बिंदु पर काटा था उसका नाम हमने क्या दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही सरल था, हमने आप लोगों को बता दिया। एक बार और शॉर्ट में बता दे रही है आप लोगों को। सबसे पहले हमको क्या करना है, संख्या रेखा बनाना है। ये गैप आप लोग एक एक इंची के दे देना, ठीक है। और एक इंची की लंबाई है तो इस भुजा की लंबाई भी एक इंच कर लेना, दोनों बराबर बराबर चाहिए, एक एक इकाई, ठीक है। फिर इसके बाद इसको मिला लेना और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, और इस समकोण त्रिभुज में लगा देना पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद आ जाएगी हमारी कर्ण ओबी, ठीक है। वो यही त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर क्या लगा देना, चाप। जहां पर संख्या रेखा कटेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट दो का स्थान, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, आ गया होगा, ठीक है। कोई आप लोगों को दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट में बताना। तो देखो इसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की, जिसमें हमको क्या करना है, रूट 3 को संख्या रेखा पर क्या करना है, प्रदर्शित। तो जैसा रूट 2 को प्रदर्शित किया था उसी प्रकार रूट 3 को भी हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और जितना हमने रूट 2 में हल किया था ना वो भी कैसा रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने रूट 2 में क्या किया था, संख्या रेखा ली थी, और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई हमारी कितनी थी, एक एक इकाई थी, ठीक है। और हमारा एक था हमने कर्ण निकाली थी जो कि कितनी आई थी, रूट 2 आई थी। कैसे आई थी बताओ, तो हमने इस समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या लगाई थी, पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हल करके कितना आ गया था हमारा, ओ बी का मान आ गया था कितना, रूट 2, ठीक है। फिर रूट 2 का हमने यहाँ पर चाप लगाया था, तो रूट 2 प्रदर्शित हो गया था। यानी कि इतना सवाल तो हमारा कैसा रहा ना, ज्यों का त्यों, रूट 3 के लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा हल करना, कितना देखो, तो हमने ये वाली लंबाई कितनी ली थी, एक इकाई। तो जहां पर ये हमारा बिंदु बी है, जहां पर बिंदु बी है वहीं पर हमको 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन खींचना। कितनी, इसकी भी लंबाई कितनी होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए, ठीक है। इसकी भी एक इकाई, इसकी भी एक इकाई। यहाँ 90 डिग्री का कोण था तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 का। याद रखना, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन खींचना है एक इकाई की, ठीक है। इसके बाद इस वाले पॉइंट को क्या कर देंगे हम, बिंदु ओ से मिला देंगे, ठीक है। ये रूट तो हम दोबारा से छोटा लिखेंगे, और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा नया समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम, सी। तो ये नया समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा हमारा, ओ बी सी,
ठीक है, ये हमारा नया समकोण त्रिभुज ओबीसी है, जिसमें इसकी आधार की लंबाई कितनी है √2 और इसकी लंबाई कितनी है हमारी बीसी की 1। बस कर्ण की जरूरत है, क्या की जरूरत है? केवल कर्ण की। तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लेकिन त्रिभुज कौन सा है इस बार हमारा? ओबीसी। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा? त्रिभुज ओबीसी में बताओ क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी इस समकोण त्रिभुज के लिए? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि ओसी। तो ओसी का स्क्वायर हो गया। लंब कौन सी भुजा है? बी से लेकर सी तक, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे? बीसी का स्क्वायर। आधार कौन सी है? ओ से लेकर बी तक, यानी कि ओबी। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। तो ओसी तो हमको चाहिए है, तो ओसी कैसा रखेंगे? जाओ का क्रम। बताओ बीसी कितना? बी से लेकर सी तक हमारा 1 था, तो इसकी जगह पर कितना रख देंगे? 1। ठीक है, और ओबी कितना था? तो ओबी हमारा √2 था। कितना था? √2। ठीक है, और पूरे पैर के ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। इसको हल कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा? ओसी। कैसे करोगे? ओसी जाओ का तो, ठीक है, और 1 का वर्ग करोगे तो 1, और √2 का गुणा 2 बार करोगे ना, तो √2 का गुणा √2 में करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बाहर रख लेंगे। ठीक है, और ओसी का स्क्वायर बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। आप लोगों को पता है, ठीक है, कि यहां से स्क्वायर हटेगा तो 3 के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो बताओ ओसी कितनी निकल के आ गई? √3। यानी ओ से लेके सी तक की लंबाई कितनी निकल के आ गई हमारे पास? √3। तो ये वाली लंबाई हमारी कितनी है? √3 है। और यही वाली लंबाई हमको कहां पर चाहिए? संख्या रेखा पर। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये चाप है ना, √3 की जो लंबाई है ओसी, इसका एक गैप लेके वांगे यहाँ क्या लगा देना? संख्या रेखा के ऊपर चाप लगा देना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या लगा देंगे? चाप लगा देंगे। ठीक है, उस संख्या रेखा को जौन बिंदु पर काटेगा, जिस बिंदु पर काटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर ओ ए बी सी, तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम? डी। और यहाँ पर कौन सा बिंदु हो जाएगा हमारा? √3 का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ले लेंगे साथ देखें आप लोगों को, तो कितना हो जाएगा? √3। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा कौन सा? √3 का। ठीक है, तो ये चाप लेके हमको ऐसा लगा देना। तो √2 जैसा ही है बिल्कुल, बस थोड़ा हल कर देना यहाँ पर नया समकोण त्रिभुज बना के। ठीक है, और इसमें कर्ण कितनी आ गई? √3। यही ओसी का चाप लगा देना संख्या रेखा पर, तो इस बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, जिसका नाम हमने क्या दे दिया? डी। यहाँ पर आप लोग एक लाइन लिख भी सकते हो, जैसे कि अतः बिंदु डी किसको दर्शाता है? √3 को दर्शाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये परफेक्ट तरीके से पूरा सवाल हो जाएगा। यहाँ पर इसमें समकोण लिखा था ना, तो यहाँ पर भी आप लोग समकोण लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज ओबीसी में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आराम से पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4, जिसमें हमने क्या सिखाया आप लोगों को? √2 और √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई परेशानी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, हम आप लोगों को जवाब देंगे। ठीक है, और जाते जाते आप लोगों से बस एक ही बात कहेंगे, गणित कठिन नहीं होती है ना, गणित बहुत सरल होती है ना। हमारे 10वीं वाले सर कहते थे कि तूफानों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच में आप लोग इसको भी आराम से सीख सकते हो। हमने एक एक चीज बताई है, इसमें कठिन नहीं है सवाल। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, बाय।